जय हिंद दोस्तों। आखिर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई? उस समय ना तो इंसान के पास घर थे, ना ही इंसान के पास कोई अच्छे हथियार, तो आखिर कैसे सर्वाइव करते थे? तो इसे जानने के लिए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। उस समय एक बड़ा एस्टेरॉयड आकर हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है, जिससे जहाँ पर वो टकराता है वहाँ के सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पृथ्वी का मैग्मा बादलों के रूप में उड़ने लगता है, जिसके गिरने पर पृथ्वी पर उपलब्ध 75% जीव नष्ट हो जाते हैं। डायनासोर के नष्ट होने के बाद एक नई प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था, जिसके मैमल्स की प्रजाति उभर कर आगे आती है। यह प्रजाति इतने बड़े महाविनाश से बच गई थी। यह प्रजाति जमीन के अंदर रहने लगी थी। धीरे धीरे यह बाहर आकर सभी प्रकार की चीज़ें खाने लगी। पृथ्वी की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी और धरती पर बचे जीव एडेप्टिव रेडिएशन के कारण नई प्रजातियां जन्म लेने लगीं। लगभग 5.5 करोड़ साल पहले एओन एपोच नाम की एक नई प्रजाति उत्पन्न होती है, जिनकी आंखें आगे की ओर होती थी और इनका दिमाग का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होने में सक्षम थी। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती में काफ़ी परिवर्तन होने शुरू हुए। धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट टूटकर 2 महाद्वीपों में विभाजित हो गई, जो एक टुकड़ा जाकर एशिया महाद्वीप से जुड़ता है, जो आज हमारा प्यारा भारत है, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। आज से 2 या 3 करोड़ साल पहले घास के मैदान धीरे धीरे बढ़ने लगे और जंगलों की संख्या घटने लगी। तब जानवरों का मैदानी इलाकों में आना पड़ा। इनमें बहुत से जानवर विकसित होने लगे। लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में टेक्टोनिक्स प्लेट्स की हलचल के कारण एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से वहाँ के जंगल धीरे धीरे सूखने लगते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु हवाएं रुकने लगीं। इन्हें जंगल में रहते थे पैरोला, जो हमारे पूर्वज कहलाते हैं। ये पेड़ों पर रहते थे और ज़्यादातर फल खाते थे। ये कभी कभी अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये थोड़ा बहुत चलना सीख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ टहनियों पर ही चल सकते थे। अफ्रीका का जंगल सूख जाने के कारण इन्हें खाने में दिक्कत होने लगी, इसीलिए ये पेड़ों से उतरकर जमीन पर भोजन की तलाश करने लगे। कई वर्षों के परिवर्तन से ये ग्रेट एप्स अनेक प्रजातियों में विकसित होने लगे। इन्हीं में से एक प्रजाति थी आर्डिपिथिकस रेमिडस का विकास तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा था। यही हमारे पूर्वज कहलाते हैं और ये ज़मीन पर 2 पैरों पर चल सकते थे और ज़्यादा दूर तक देख सकते थे, जिससे शिकार करने में आसानी रहती थी। समय के साथ धीरे धीरे हमारे पूर्वज में परिवर्तित होते लगे और विकसित होते रहे। साथ ही इनका दिमाग भी तेज़ी से विकसित हो रहा था। इनके बाद होमो हैबिलिस आते हैं और यहीं से होती है पाषाण काल की शुरुआत। लगभग 20 लाख ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल की शुरुआत होती है। इसमें मनुष्य पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था, जिससे इनके हाथों की उंगलियां तथा अंगूठे मजबूत हो सके। पहले ये लोग कच्चा मांस खाते थे। बाद में किसी कारण जंगल में आग लग गई, जिसमें कई जानवर जलकर मर गए। बाद में इंसानों ने जब वहां पहुंचे और उस जले हुए मांस को खाया, तो इन्हें खाने में काफ़ी स्वादिष्ट तथा आसानी हुई, जिससे बाद में वही मांस खाने लगे। इसी तरह धीरे धीरे मानव का विकास तेजी से होता चला जाता है। फिर नवपाषाण काल का शुरुआत होती है। पहले मनुष्य जानवरों की तरह तितर बितर रहते थे, लेकिन नवपाषाण काल में ये एक साथ रहने लगे थे। इन्होंने आवास बनाए जो इनको सोते समय सुरक्षा तथा मौसम से बचाता था, तथा मानव ने भोजन का स्टोर करना भी सीख लिया था। साथ ही इन्होंने जानवर पालना भी शुरू कर दिया था। इंसानों ने पहला जानवर कुत्ता पाला, जो इनको शिकार करने में सहायता प्रदान करता था। इस समय ये पत्थर के छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। फिर मानव ने तांबे की खोज की, जिससे सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी बनाया। तांबे के हथियार से शिकार करने में बहुत सहायता मिली। तांबे की अधिकता के कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता था। कभी कभी शिकार न मिल पाने के कारण इन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। इसीलिए इंसानों ने खेती करना प्रारंभ किया, जिससे ये समय पर भोजन कर सकते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। तांबे की खोज के कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ। इसी औद्योगिकरण का विकास
विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। धीरे धीरे मानव विकसित होता रहा, जिससे कई सभ्यताओं का विकास होता है। इसमें से एक सिंधु सभ्यता थी। यदि आप सिंधु सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।